हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आपका हमारे इस सिलेक्शन अड्डा चैनल पर। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि इतिहास का काल विभाजन। ठीक है, तीन बड़े हिस्से हमने देख लिए थे। फर्स्ट की प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमने देखा कि इसमें लिखित साक्ष्य नहीं थे, पर पुरातात्विक साक्ष्य थे। फिर सेकंड में आद्य ऐतिहासिक काल में हमने देखा लिखित साक्ष्य भी थे, और बट जो लिखित साक्ष्य थे वो हम पढ़ नहीं पाए हैं। थर्ड, ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी थे और साहित्यिक साक्ष्य दोनों उपलब्ध थे, और दोनों हम अच्छे से पढ़ भी पाए। इतना हमने समझ लिया था। चलिए, आज हम जो इसका फर्स्ट है हमारा प्रागैतिहासिक का प्री हिस्टोरिक पीरियड, आज हम इसके चार प्रकार देखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, प्रागैतिहासिक काल को हम चार भागों में बांटकर समझते हैं, जहां से मानव सभ्यता की विकास की नींव पड़ी। ओके, देखिए, सबसे पहला क्या आता है हमारा पुरापाषाण काल। इसमें क्या होता है, मनुष्य का शुरुआती दौर, जब वह केवल शिकारी था और इसी समय आग की खोज भी हुई थी। आप समझ रहे हैं, मतलब कि पत्थर का यूज तो हुआ नहीं था अभी, बट शिकार करना स्टार्ट कर दिया था और आग की खोज भी हो गई थी। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास, अब आप सोचेंगे कि सर आग उन्होंने कैसे जलाई होगी। जलाई उन्होंने पत्थर से होगी, बट हमें उसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, इसलिए हमने ऐसे लिखा हुआ है। यानी कि मानव जीवन की शुरुआत तो हो गई थी पूरा पाषाण में। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। सेकंड, हम अच्छे से अभी पूरा पाषाण काल आएगा आगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक भागों में डिवाइड करके आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड, मध्य पाषाण काल। यह वह काल है जो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच की कड़ी मानी जाती है। इस समय पत्थर के औजार बनने स्टार्ट हुए थे। मतलब कि पत्थर के औजार छोटे हुए, और मनुष्य ने पशुपालन की भी शुरुआत कर दी थी। भाई, इनको इसके कुछ साक्ष्य मिले होंगे, इस वजह से हम ये लिख पा रहे हैं, है ना। वो हम आगे देखेंगे। चलिए, थर्ड, हमारा नवपाषाण काल। इसमें सबसे बड़ा बदलाव जब मनुष्य ने खेती की शुरुआत की और पहिए का आविष्कार कर दिया था। आप देख रहे हैं, नवपाषाण काल का आपका टाइम लिमिट क्या है, 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं मैं आपके से। अब आप देखिए कि तब हमारे पास पहिए का आविष्कार हो गया था। ठीक है, फिर हम आते हैं फोर्थ नंबर पर, त्रामपाषाण काल है। इसमें क्या है, जब समय वह समय जब मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ पहली बार तांबे धातु का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। अब आप देख रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल में आपका शिकार करना स्टार्ट कर दिया, नंबर एक। नंबर दो, आग जलानी सीख ली। नंबर थ्री, पत्थर के औजार आ गए, पशुपालन आ गया, खेती आ गई, पहिया आ गया, तांबा आ गया। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप समझ रहे हैं। कोई नहीं, अभी याद करने की कोई जरूरत नहीं। अभी कोई, सिर्फ आप अपनी कॉपी में लिखना कि, देखिए मैं आपको शुरू से एक बार फिर स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये कुछ नहीं लिखना है आपको। फिर आप इतिहास का एक मीनिंग लिख सकते हैं छोटा सा इसमें से। ठीक है, फिर आप, ये आप समझने के लिए आपके, ये आप समझ गए होंगे। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करना, आपकी सबसे ऊपर लिखना आपकी इतिहास। इतिहास को हमने तीन में डिवाइड कर दिया। जैसे हमने हिस्ट्री लिखी, तीन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। डन बात है। फिर इसके हमने चार पार्ट करे, जो अभी हमने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़े हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ा है हमने, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल सॉरी, नवपाषाण काल, और फिर त्रामपाषाण काल को भी हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, फिर ये वाला अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे अभी हम रुके हैं ना, यहाँ ये चारों मैंने आपको बता दिए। एक बार आप देख भी सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, त्रामपाषाण काल। किसके पार्ट्स हैं ये, प्रागैतिहासिक काल के। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, आद्य ऐतिहासिक काल। अब देखिए, अब हम कहां तक पहुंच गए, हिस्ट्री तीन में डिवाइड, किस किस में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। चार में डिवाइड करा अभी पिछली वाली स्लाइड में। डन हो गया। कौन कौन से, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और त्रामपाषाण काल। डन बात है। फिर उससे आगे आते हैं अब हम, इसमें क्या, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, और दूसरा वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता भी दो में डिवाइड हो जाएगी हमारी, एक ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक। ठीक है,
डन बात है, अभी इतना ही। चलिए अब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। क्या है इसका? लिपि और रहस्य का युग, सॉरी, लिपि और रहस्य का युग की बात चल रही है। देखिए, इस काल को मुख्य रूप से दो बड़े हिस्सों में देखा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। ओके, यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। इसके पास अपनी एक विकसित लिपि थी जो चित्रों के रूप में थी, जिसे आज तक डिकोड नहीं किया जा सका है। डन बात हो गई। अभी ये तो हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी एक क्लास में खत्म करेंगे 15-20 मिनट में। ठीक है, दूसरा हमारा वैदिक सभ्यता, ये वाला सेकंड वाला पार्ट चल रहा है। शुरुआती वैदिक काल को भी इसी श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि वेदों की शुरुआत में, वेदों को शुरू में नहीं लिखा गया, बल्कि श्रुति मतलब सुनकर याद रखना परंपरा से आगे बढ़ाया गया। लिखित प्रमाण बहुत बाद में आए थे, इसीलिए हमने इसको इसमें लग दिया। ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से, टाइम पीरियड हम सब देखते हुए चलेंगे। ठीक है, डन बात है। चलिए आपको फिर हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। कितना समझ लिया अभी तक हमने? हिस्ट्री 3 पार्ट, 4 पार्ट इसके पढ़ लिए हमने, 2 पार्ट इसके पढ़ लिए, फिर इसको हमने 3 में डिवाइड करेंगे। समझ रहे हो आप सब? चलिए, इसमें 3 भागों में किसमें डिवाइड किया हमने? प्राचीन भारत में, एंशियंट इंडिया। इसमें महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य और गुप्त वंश जैसे महान साम्राज्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सेकंड, मध्यकालीन, मिडिवल हिस्ट्री, इंडिया। यह दौर दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के उत्थान और पतन का गवाह बना। ठीक है, आधुनिक काल, थर्ड नंबर। इसमें यूरोपीय शक्तियों का आगमन, ब्रिटिश काल और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी शामिल है। इस काल की जानकारी हमारे लिए, हमारे पास किताबों में भी आप पढ़ते होंगे, अभिलेख भी बहुत सारे आपने देखे होंगे, यात्रियों के विवरण और सरकारी दस्तावेज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ओके, चलिए, और इनकी टाइम पे जो हमारी कला एंड संस्कृति थी वो आज तक चल रही है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, कल के लिए हमारे ताजमहल हो गया, दूसरा हमारा ये क्या है, हुमायूं का मकबरा हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे हम जब कला एंड संस्कृति पढ़ेंगे तो वो उसमें आ जाएगा कि किसने क्या बनवाया, क्यों बनवाया। ओके, अब आपको सब चीज क्लियर हो गई है, क्योंकि कल को हम डायरेक्ट अपने इतिहास के स्रोत देख लेंगे दोनों, ये अच्छे से पढ़ लेंगे और एक ही पढ़ लेंगे। फिर परसों से कल ये भी हम खत्म कर देंगे कि विदेशी विवरण भी। फिर हम आ जाएंगे पूरा पाषाण काल में अच्छे से। ओके, जहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आपकी पूरा एक वेल स्ट्रक्चर हो गया है, समझ में आ गया होगा आपके, या दोबारा समझाना पड़ेगा? बताऊं एक बार और? चलिए एक बार और समझ लेते हैं हम। देखिए सर, हमने हिस्ट्री हमने हिस्ट्री को 3 में डिवाइड किया। आप समझ रहे हैं, धीरे से समझ लेना। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को हमने 4 में डिवाइड किया। किसमें किया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, त्राम पाषाण काल। ओके, फर्स्ट नंबर आपको समझ में आ गया। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड को हमने 2 में डिवाइड किया, सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल को भी अभी हम 2 में डिवाइड करेंगे, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, वो तभी हो जाएगा, बट आपको ये समझना जरूरी है कि 4 में यहाँ पे करा, 2 में यहाँ पे करा, और फिर हम 3 को यहाँ पे करते हैं। ठीक है, 3 में किस किस में करा हमने? प्राचीन भारत में करा, मध्यकालीन भारत में करा और आधुनिक भारत में करा। ठीक है, डन बात हो गई। बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम आपको। कल के लिए मैंने आपको बता दिया कि हम कल क्या पढ़ने वाले हैं। बाकी कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये आज की क्लास। और अगर आप ये फर्स्ट टाइम ये वाली क्लास देख रहे हैं तो आप पूरी पुरानी भी देख के आए। ठीक है, पूरी पूरी वीडियोस देखें आप, और आप इसको 2x पे भी चला सकते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना स्पीड में हम नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा कोई, हमारे ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।